हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग इक्वेशंस का और एक बेहतरीन प्रॉब्लम को आज के क्लास में हम लोग सॉल्व करते चलेंगे, जो बेहद इंपॉर्टेंट होगा और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। मिस्टर श्रीवास्तव commenced the infotic business on March 2019 and following transactions he has made with record. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास record number one, started business with cash purchase software on credit, loan taken from ICICI, bill amounted not received after service provided, provide service for cash, purchase supplier for cash, paid electricity bill, purchase hardware, repay of 50% of loan, paid commissions। ऐसे chronologically 10 instructions हमारे पास है। तो हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट एंड लायबिलिटीज प्लस ओनर्स कैपिटल को अलग करना पड़ेगा, फिर जाके हम लोग क्या करेंगे, एक के बाद एक कंप्यूट करते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर वन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये कैश के फॉर्म में आएगा और यही हमारा कैपिटल भी होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैश और कैपिटल में दोनों अमाउंट सेम रहेंगे, 70,000 प्लस 70,000। स्टूडेंट्स, हम लोग इसको बैलेंस कर देंगे, इक्वल्स टू यहाँ पे 70,000 एंड 70,000। नेक्स्ट पॉइंट, परचेज सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स, परचेज सॉफ्टवेयर ऑन क्रेडिट, हम लोगों के पास एक सॉफ्टवेयर चाहिए था तो हम लोग सॉफ्टवेयर खरीदे, लेकिन उधारी पे, हम लोग इसके लिए पे नहीं करी अब तक। सो दैट इज व्हाई हम लोग एक सेगमेंट्स लिखेंगे सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे और एक सेगमेंट्स होगा क्रेडिटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे परचेज सॉफ्टवेयर ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पे 40,000 यहाँ पे सॉफ्टवेयर का वैल्यूएशन होगा और यहाँ पे होगा क्रेडिटर्स के सेगमेंट्स के अंदर 40,000। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, इसको हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड करके देखेंगे कि इसका बैलेंस दोनों तरफ में कैसे इसको बैलेंस करता है। तो स्टूडेंट्स चलिए, यहाँ पे हम लोगों को 1,10,000 तो 70,000 प्लस 40,000। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 40,000 40,000 70,000 70,000, यानी कि 1,10,000 रुपीज हमारे पास बिल्कुल सेम बैलेंस है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लोन टेकन फ्रॉम द आईसीआईसीआई बैंक। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लोन अगर हम लोग रखते हैं, लोन हम लोग अगर लोन किसी आईसीआईसीआई बैंक से अगर हम लोग लेते हैं तो उस समय हमारा कैश बढ़ जाता है, कितने से, 35,000 से। ठीक है, और यहां पे भी एक अकाउंट होता है जो लोन अकाउंट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे राइट डाउन करते हैं, सो 35,000। तो स्टूडेंट्स, एज यूजुअल यहाँ पे 70,000 प्लस 35,000 एंड 40,000 ये हमारे पास होता है। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको हम लोग ऐड करते हैं, 105,000 40,000। तो स्टूडेंट्स चलिए एक बार हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि दोनों साइड में अब क्या बैलेंस सेम है। तो यहाँ पे 145,000 एंड यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 135,000 है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, बिल अमाउंटेड नॉट रिसीव्ड आफ्टर सर्विस प्रोवाइडेड। एक बिल को हम लोग सबमिट करी थी, तो ये बिल जो है 17,000 का था, लेकिन वो पैसा अब तक हमारे पास आया नहीं है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको डेप्टर्स बोल के हम लोग इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे एंट्री कर देंगे। सो चलिए इस सेगमेंट्स के अंदर हमारे पास आएगा 17,000 और
ये होगा हमारा डेटर्स। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ताकि ये एक दूसरे से अलग रहे। और यहाँ पे हमारा कैपिटल के अंदर भी 17,000 का इंक्रीमेंटेशन हमें देखने को मिलता है। सो 87,000 प्लस 35,000 40,000। सो दोनों साइडों के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास प्लस 17,000 40,000 प्लस 105,000। तो ये बिल्कुल हमारे पास रेडी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रोवाइड सर्विस फॉर द कैश, हम लोग प्रोवाइड सर्विस फॉर द कैश, हम लोग सर्विस पे करने के लिए प्रोवाइड कैश, तो प्रोवाइड सर्विस करी, हम लोग सर्विस पे करी। हमारा जो सॉफ्टवेयर कंपनी है इन्फोटेक बिजनेस के अंदर जो सर्विस हमें देनी थी किसी क्लाइंट को, हम लोग सर्विस प्रोवाइड करी। तो उसके बाद हमारे पास 20,000 का इंक्रीमेंट आया, यानी उन्होंने हमें 20,000 रुपीज सर्विस का अगेंस्ट में दिया। सो ये हमारे पास कैश में भी और कैपिटल में भी वृद्धि होता है, यानी कि यहाँ पे 87,000 प्लस 20,000 यानी कि 1,07,000 प्लस 35,000 इक्वल टू 40,000। ओके, एसएमएस यहाँ पे भी हम लोग इसको ऐड कर देंगे। 1,25,000 प्लस 40,000 प्लस 17,000। तो स्टूडेंट्स चलिए एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1,82,000 रुपीज हमारे पास क्रेडिटर साइड पे है, और इसको हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे भी बैलेंस सेम है। सो स्टूडेंट्स बिल्कुल हमारे पास बैलेंस इक्वेशंस दोनों तरफ सेम है। नेक्स्ट, परचेज सप्लाईज फॉर कैश। स्टूडेंट्स हम लोग कैश में कुछ सप्लाईज खरीदी, तो हम लोग इस पॉइंट के अंदर लिखेंगे प्लस सप्लाई। तो इसका अमाउंट जो था 3,500 रुपीज, ठीक है। और हमारा इसके लिए कैश को पे करना पड़ा 3,500। तो स्टूडेंट्स 1,21,500 40,000 17,000 3,500। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। 107,000 प्लस 35,000 प्लस 40,000। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको हम लोग फटाफट ऐड कर देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 107,000 प्लस 35,000 प्लस 40,000, सो 182,000, ठीक है। और इधर में भी हम लोग देखते हैं प्लस 40,000 प्लस 17,000 प्लस 35,000, सो 182,000। स्टूडेंट्स बिल्कुल हमारे पास ये भी बैलेंस सही है। चलिए पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी पेमेंट कर देते हैं। सो -5500, ये दोनों तरफ से हमारे को पे करना होगा। ये कैपिटल से भी डिडक्शन होगा एंड कैश से भी। $40,000 इक्वल टू, चलिए इसको भी हम लोग एक बार बैलेंस कर देते हैं। तो बिफोर दैट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1,21,500 से हम लोग क्या कर देंगे, 5,500 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 1,07,000
16,000 प्लस 40,000, यहाँ पे 17,000 प्लस 3,500। तो स्टूडेंट्स चलिए दोनों तरफ तो अब यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। प्लस 17,000 प्लस 3,500, सो 1,76,500। चलिए यहाँ पे भी हम लोगों को 1,76,500 यहाँ पे भी हमारे बैलेंस आता है। ठीक है, चलिए ये भी बैलेंस हमारे पास सही रहा। तो पॉइंट नंबर 8 में परचेस हार्डवेयर। स्टूडेंट्स हार्डवेयर का कुछ सामान भी खरीदना था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, हार्डवेयर यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो सेगमेंट्स है बिल्कुल हम सेम रख देते हैं। तो यहाँ पे परचेस हार्डवेयर जो है, यहाँ पे हम लोगों को 7,000 यहाँ पे कैश में ही यहाँ पे खरीदना हुआ, यानी कि हम लोग इसके लिए कोई क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं करी। सो दैट इज वाई यहाँ पे 1,16,000 माइनस 7,000, सो 1,09,000। सो यहाँ पे प्लस 40,000 प्लस 7,000 प्लस 17,000 3,500। चलिए स्टूडेंट्स इसको भी हम लोग ऐड कर देते हैं। 1,09,000 रुपीज प्लस 40,000 रुपीज प्लस 7,000 रुपीज प्लस 17,000 रुपीज प्लस 3,500, सो 1,76,500। ओके, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं दोनों तरफ क्या बैलेंस यही क्रिएट करता है। बिल्कुल स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमारा बैलेंस बिल्कुल सेम है। तो 40,000। ओके स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 9 पे रीपे 50% ऑफ लोन। आपने जो लोन ली रखी थी उसका 50% जस्ट आपको पे करना है, यानी कि ये जो सेगमेंट था 35,000, यहाँ पे इसका 50% यानी कि 17,500 इसको आपको पे करना पड़ेगा। सो हमारे पास जो बैलेंस बचता है वो 17,500 रुपीज का। सो दोनों तरफ हम लोग इसको क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, यानी ये जो है ये लोन सेगमेंट से भी इसको घटाना है और हमें कैश से भी 17,500 को पे करना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको सबट्रैक्ट करते हैं। 1,09,000 रुपीज माइनस 17,500, so 91,500 plus 40,000 plus 7,000 plus 17,000 plus 3,500। चलिए एक बार फटाफट से बैलेंस को हम लोग देख लेते हैं। प्लस 7,000 प्लस 17,000 प्लस 3,500, सो 1,59,000। ओके चलिए इसको हम लोग बैलेंस करके देखते हैं कि 17,500, सो 1,05,000 बिल्कुल हमारे पास बैलेंस बिल्कुल सेम है। तो पॉइंट नंबर लास्ट, पेड कमीशंस। आपको कमीशन पे करना है। कोई बंदा ने हमारे फैक्ट्री के लिए यानी हमारा प्रोडक्शन ह्यूज प्रोडक्शन के ऊपर बोला कि भैया हम आपका प्रोडक्ट को सेल कर देंगे, तो बदले में हमें क्या मिलेगा, तो बोला चलिए आप सेल कीजिए, हम लोग आपको 5,300 रुपीज कमीशन के रूप में दे देंगे। तो उस हिसाब से आपको 5,300 रुपीज को दोनों तरफ से आपको कमीशन
पे करना पड़ेगा। सो इट विल बी सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ साइड, कैपिटल एंड कैश। चलिए इसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं और देखते हैं कि इसका जो बैलेंस है वो बिल्कुल सेम है क्या। सो 96,200, 17,500 एंड फाइनली यहाँ पे क्रेडिट साइड का यानी लाइबिलिटी साइड का 40,000। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं, प्लस 40,000 प्लस 7,000 प्लस 17,000 3,500। स्टूडेंट्स 91,000 से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 5,300 रुपीज को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो 86,200, 86,200। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से ऐड कर लेते हैं। 7,000 प्लस 17,000 प्लस 3,500, तो 15,000, 1,53,700, 1,53,700। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट से कि 57,500 प्लस 96,200। चलिए इसको भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करके देते हैं। 57,500, सो 96,200। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको देख सकते हैं कि ये हो गया एसेट, ठीक है, ये हो गया हमारा लाइबिलिटीज और ये हो गया हमारा ओनर्स कैपिटल, ठीक है। तो ये हमारा टोटल इक्वेशंस। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे हम लोग शो कर सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशंस है वो अकाउंटिंग इक्वेशंस के ऊपर डिपेंड था और ये बिल्कुल हमारे पास रेडी है, ठीक है। स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स वीडियो में अगर किसी भी पॉइंट्स के अंदर आपको डिफिकल्टीज आता है, सो यू कैन राइट डाउन ऑन कमेंट बॉक्स। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जल्दी से लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलना इस चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।